नमस्ते, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में से एक है, जहां पर 4 धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किया जाता है। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके साथ यहां पर उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी साथ में पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है, जिसे हर 12 साल बाद बदले जाने का विधान है, जिसे बड़े विधि विधान से तैयार किया जाता है। चमत्कारों से भरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आज भी अनसुलझे हैं इसके कई राज। ऐसे ही अनजान सीक्रेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1. उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में से एक है, जहां पर 4 धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किया जाता है। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। 2. पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके साथ यहां पर उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी साथ में पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं, जिसे हर 12 साल बाद बदले जाने का विधान है, जिसे बड़े विधि विधान से तैयार किया जाता है। 3. मान्यता है कि मंदिर की मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के समय में विश्वकर्मा जी ने किया था। मान्यता है कि उन्होंने भगवान की मूर्ति को बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी थी कि वे इसे बंद कमरे में बनाए और उस कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई उसमें प्रवेश करेगा तो वे मूर्तियों को बनाना बंद कर देंगे। कहते हैं कि एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न को उस कमरे से कोई आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। राजा के ऐसा करते ही भगवान विश्वकर्मा अधूरी मूर्ति को वहीं छोड़कर चले गए। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं। 4. भगवान जगन्नाथ जी का यह भव्य मंदिर पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक सिंहद्वार है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब तक आप अपने कदम सिंहद्वार के भीतर नहीं रखते हैं, तब तक आपको बाहर से समुद्र की आवाज सुनाई देती रहती है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार के भीतर अपने कदम रखकर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज आश्चर्यजनक रूप से आपको नहीं सुनाई देती है। 5. भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़े कई ऐसी बातें हैं, जिनके जवाब विज्ञान भी आज तक नहीं ढूंढ पाया है। जैसे मंदिर के ऊपर फहराता ध्वज, जो आज भी हमेशा हवा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ी खास बात यह भी है कि यहाँ इसे प्रतिदिन एक पुजारी ऊपर चढ़कर बदलता है। सालों साल से चली आ रही परंपरा आज तक नहीं रुकी है।